जी अली अफजल साहब से हम इस पे बात करेंगे कि बड़ा ज़रूरी है कि वो बताएं कि ये ड्रामे अब लोग अब उनको हजम हो जाता है, ये चैनल्स की डिमांड है, तो ये राइटर हैं बड़े मशहूर, इनसे बात करते हैं। अली अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सॉरी टाइम कम है, वरना मैं बहुत सारी डिटेल पूछती, लेकिन बस कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट कि ये क्या हो रहा है, ये जो हम कुछ ड्रामों में हम देख रहे हैं, इतनी बोल्डनेस सीन्स में, जुमलों में, क्यों? एक्चुअली कंपटीशन एक तो चैनल का आपस में है, फिर सिर्फ चैनल का नहीं है, इंटरनेशनली भी डिजिटल मीडिया आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, तो उनको कम्पीट करने के लिए, डिफरेंट करने के चक्कर में सारे ही सेम चीजें कर रहे हैं। और अब हमें जो वल्गर लगता है ना, ये हमें लगता है कि मॉडर्निज्म है, जदीद दौर है, तो हम जितना वल्गर दिखाएंगे हमें लगेगा हम ना कोई लेटेस्ट और मॉडर्न टाइम का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब और आपको लगता है लोगों को ये हजम हो रही है बातें, या वो शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, यार ये क्या चल रहा है? क्योंकि हमें आदत नहीं है, हमारे साथ देखिए 3 जनरेशन हमारे ड्रामे देख रही होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उन सबके साथ ये सीन जो मन मस्त में हम देख रहे हैं, ये कैसे देखें? एक्चुअली वल्गर हजम इसलिए हो रहा है कि सारे अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इकट्ठे बैठ के कोई भी नहीं देख रहा, कौन क्या देख रहा है प्रॉब्लम नहीं है देखने में, कि कैसा कंटेंट वो देख रहे हैं, वो खुद अकेला देख रहा है मोबाइल की स्क्रीन पे। आपके यूट्यूब के व्यूज ज्यादा आ रहे होते हैं, लेकिन आप जब किसी से डायरेक्टली बात करते हो तो हर कोई बड़े फसर से कहता है कि मैं तो ड्रामे देखता ही नहीं हूँ, मैं तो टीवी देखती ही नहीं हूँ, मेरे तो टाइम ही नहीं होता। लेकिन व्यूज कहाँ पे आ रहे हैं? डिजिटल मीडिया पे। यानी आप एज अ राइटर ये कह रहे हैं, एज अ राइटर आप ये कह रहे हैं कि एक राइटर पे भी प्रेशर है, ये प्रोड्यूसर का, कि इस तरह की चीज बोल्ड कंटेंट। राइटर की भी गलती है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर जाता है फाइनेंशियली तौर पे, या किसी भी रीजन की वजह से, तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ राइटर होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दूसरी बात ये है कि लाइनर राइटर से आप बात करोगे ना, वो कहेगा मैंने लाइनर बहुत अच्छा लिखा है, मेरे कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहानी होती है 10, 18, 20, 22 एपिसोड की, लेकिन हमें चाहिए होती 40 एपिसोड, 50। चैनल कहता है 40 एपिसोड करने, तो कहानी खींचने के लिए उसमें एक्स्ट्रा फजूल के कैरेक्टर डालो, फजूल की कहानी में सिचुएशन और अलग से सीन ऐसे लिखो जिनकी कहानी में ना लिंक है ना उनकी जरूरत थी। और उसके व्यूज बहुत हैं, 24 मिलियन व्यूज फिर कहां से आ रहे हैं? लोग क्यों देख रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं? अब ये जिस तरह मन मस्त की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हीरो हीरोइन को गोद में भी उठा रहा है, हथकड़ी भी बांध रहा है, उसको पैरों पे रस्सियां भी बांध रहा है, और भी बहुत अजीब अजीब बातें हो रही हैं। ये क्या है? ये कैसे चल रहा है? जो देख रहे हैं ना, जो व्यूज दे रहे हैं, उनसे जब आपको वो पूरा देखेंगे, पूरा कंटेंट देखेंगे, और वही कहेंगे ये क्या फजूल बातें देख भी रहे और कह रहे फजूल क्या है। ये तो है, लेकिन फिर बनना चाहिए। ये राइटर लिख रहा है, इसकी तो लिमिट नहीं होगी, बना रहा है, मतलब आप दिखा दें, इससे भी ज्यादा बोल्ड दिखा दें, लोग देखेंगे। डज नॉट लोग क्यों नहीं देखेंगे कि वी वांट इट एंड वी शुड शो इट। परवरिश में ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बताइए, राइटर लिख रहा है ये सारा रोमांस, गोद में उठाया, ऐसे पटखा, ऐसे किया, या ये कि ये डायरेक्टर करता है, वो चेंज करते हैं इसको, कैसे सीन को बना लेते हैं? चेंज तो राइटर से ही करवाते हैं। जो बंदूक होती है वो तो राइटर के कंधे पे रख के चलाता है, वो राइटर डायरेक्टर से पहले कंटेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, वो प्रोडक्शन हाउस का हो जाए या चैनल का हो जाए। और दूसरी बात ये कि कंटेंट जो होता है ना, हमारे राइटर भी कुछ इस तरह से है कि जैसे बहुत सी नेगेटिव को पॉजिटिव करके दिखा रहे, तो वो इस एंगल में कि जो लड़की इनकार करती है किसी रिलेशनशिप से या किसी भी वजह से लड़के को रिजेक्ट करती है, वो लड़की का इनकार लड़के का सच्ची मोहब्बत और सच्चा इश्क कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी ये कैसे प्रेजेंट, ये क्राफ्ट आ गया ना फिर। यानी अगर कोई ऐसा शख्स दिखाना है आपने जो बहुत पैशनेट है, थोड़ा सा उसका ग्रे एरिया भी है, तो वो राइटर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको पोर्ट्रे करेगा कि वो वल्गर भी ना लगे और उसको पोर्ट्रे भी करे। इसमें मैं बेसिक चीज बोल देता हूँ, राइटर हो या डायरेक्टर हो या क्रिएटिविटी से जुड़ा जो बंदा भी हो, वो साइंसदान की तरह होता है। हमारे राइटर क्या, या हम क्या करते हैं, दूसरे राइटरों की चीज के कॉपी पेस्ट कर रहे, अपनी कोई थ्योरी नहीं, अपनी कोई रीजन नहीं, लॉजिक नहीं, जान लगती है ना सोचने में, सीन बनाने में। अली, आपको लगता है अभी आने वाले वक्तों में ये कम होगा रुझान, ये ट्रेंड, या हम और बोल्ड होने वाले हैं? ये बताएं। बोल्ड ऑलरेडी हो चुके हैं ये। अभी जो आप देखते हैं, एक्चुअली दूसरी चीज और है, राइटर हो या डायरेक्टर हो या चैनल, वो कहते हैं कि हम तो वो दिखा रहे हैं भाई जो सोसाइटी में होता है, बल्कि सोसाइटी से तो इससे भी बहुत कुछ देखना चाह रहे हैं आप, सब दिखाएंगे? नहीं, सोसाइटी में वैसे ऐसा नहीं होता, एक और इस तरह के वाकयात होते हैं, बाकी तो सोसाइटी तो बड़ी हमारी रिफाइंड है। लेकिन ये 24 मिलियन देख रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज गलत है। आप सोसाइटी, आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि लोग देखिए व्यूज आ रहे हैं, व्यूज फिर क्यों आ रहे हैं?
ये क्या बात? मैं बता दे दो, एक्चुअली स्क्रीन होती है दो तरह की, एक होती जो हो रहा है सोसाइटी में वो दिखा दो, या फिर जो होना चाहिए वो दिखा दो। हम ये दोनों काम नहीं कर रहे, हम तीसरा काम कर रहे हैं, जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा रहे हैं। कितनी स्मार्ट बात की। और यही दोनों बात- के एमालगमेशन हो, दोनों ही अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तब भी एक बड़ा यानी उसको कर सकते हैं आप दोनों को मर्ज अली करके। आपकी बात दिल पे लगी है मेरी, बिल्कुल सही बात सही है। की आपने। तो- ये आपकी लाइन माजरत प्लीज, मैं पहले ही बता रही हूँ मैं क्या ड्रामा में यूज करूंगी। अच्छा ठीक है, ओके। बड़े जबरदस्त बात की है। ओके। थैंक यू सो मच अली, कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज वगैरह जो लोग देख रहे हैं ड्रामे, क्योंकि इनसे ही इनके हाथ में एक्चुअली कंट्रोल है। अगर नहीं देखेंगे तो चेंज आएगा, और अच्छे ड्रामों को सपोर्ट करेंगे तो वैसे ड्रामे बनेंगे। क्या मैसेज है जल्दी से, बिल्कुल ब्रीफ सा मैसेज बिल्कुल बताएं। ऐसा ही है। एक्चुअली हमें जैसे आपका एक छोटी छोटी चीजें, तब जब सोशल मीडिया नहीं था और आपका ड्रामे नादिया जी से मैं बात कर रहा हूँ, मंजिले था, उसमें एक सीन था कि इनके चेहरे पे ना कोई केक वगैरह लग जाता है, रेस्टोरेंट में बैठी है और वापस आती है तो उनका मुंह धो के जब आती है तो मेकअप ज्यादा होता है। हाँ? तो लोग ये चीज भी नोटिस करते थे, ये भी notice करते और हैं, सही आज कहा। मतलब अच्छे ये छोटी वक्तों सी में हो बात गया। लोग नोटिस करते थे, और आजकल तो इतना कुछ हो रहा है, लोग देख के एंजॉय कर अली view दे जी रहे। बहुत जब शुक्रिया, views आना छोड़ आपने देंगे- हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में, Thank you, बहुत आपने बात की। शुक्रिया। दिलजीत दोसांझ की बात करते हैं कि जो उनकी फिल्म सरदार जी 3 आ रही है, वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है। और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग जुहेब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फौरन माफी ना मांगी। इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था, अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं यानी इस पे किया माफी तो मांगे वो? जी, और माफी भी मांगे, और अगर नहीं किया तो ये देशद्रोही हैं, ट्रेटर हैं, ना वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। ये फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, इतना ना harsh। जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा, वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा। और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को मतलब एक provoke कर रहे हैं जी लोगों को जी कि प्रोवोक इसके कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत को जो है उनका जो पासपोर्ट है इंडियन, उसको रिवोक कर लिया जाए। तो अच्छा, इतना कहने के बाद दिलजीत क्या कह रहा है? दिलजीत क्या, हाँ अब यही बात है हमारे ये अब आप जरा देखिएगा सिख भाई का जिगरा क्या कह रहे हैं वो, देखें जरा इसके दिलजीत जवाब का में। मौक़िफ़। बॉलीवुड में मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं, बिना किसी सुपरस्टार के कहने से या किसी को इसका काम चलेगा, इसका नहीं चलेगा, इसको गाना मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हमारे पे नहीं चलती। कोई बंदा हमें रोक नहीं सकता है, तो म्यूजिक बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। जब तक मेरा मन करेगा म्यूजिक बनाएंगे, जब तक भगवान चाहेगा म्यूजिक बनाएंगे। और बॉलीवुड में कोई काम मिले ना मिले, इतने गुस्से में रत्ती स्टेटमेंट्स परवाह नहीं, दी, ये उसका रोक देखो, सको तो रोक लो। देखो अब लोग करो जो करना है। जो बेताब होते हैं कि जी बॉलीवुड ये वो, इनको देखिए इंडिया का सबसे बड़ा ये स्टार है, इनका जो कॉन्सर्ट्स है ना, ये मतलब इस पे एड शीरीन भी जब आया तो लोग सिर्फ इसके पीछे पागल। ही इज द बिगेस्ट परफॉर्मर स्टार इंडिया का। और उसकी बॉडी ये लैंग्वेज देखें देखिए। ना आप, यानी हाँ। बहुत ही He does not टेम्पो भी care। उसका देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कह रहा है क्या बात क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और दिलों पे काम और नहीं ये करेगा। ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है इसके ऊपर कि जी, कोई भी प्रेशर बहुत है। उसको सह ना पाए। अभी 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन हैं, और इसमें इंडिया का जो मीडिया है और गवर्नमेंट है वो पूरी जान लगा रहे हैं कि सरदार जी 3 जो है ये रिलीज ना हो पाए इवन इंडिया के मुझे बाहर तो ये भी। लगता है वही सिखों को बाहर जो भी। ये बिल्कुल दे आर पुशिंग देम टू द वॉल, ये वही वाली बात चल रही है। मुझे लग रहा है सिखों को जो विक्टिमाइज किया बिल्कुल, जा रहा है बिल्कुल। उसी का ये हिस्सा है, उसी की एक कड़ी है, क्योंकि ये सिख है तो इनके खिलाफ मजीद वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां की जाए। और ये कैसे